गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 1 सेट। और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से बहुत मन लगा कर पढ़ेंगे और फाइनल एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। ठीक है। सो माय डियर, आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है क्लास 11 का फर्स्ट टॉपिक है। रेगुलर इंटरव्यू पर आपके लिए क्लासेस अपलोड करते रहेंगे। आप उन क्लासेस के माध्यम से अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं, चाहे क्लास 9th 10th 11th एंड 12th सभी चारों क्लासेस का कंप्लीट सिलेबस आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट। बेसिकली सेट होता क्या है, आज हम सबसे पहले इस बारे में डिस्कस करते हैं। सेट क्या होता है? सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ए well defined collection of objects called set. A well defined collection of object is called set. अब बच्चे यहाँ पर एक वर्ड आता है well defined. So what is the meaning of well defined? well defined का मतलब होता है जहां पर हम सब की राय क्या होती है, एक जैसी होती है, उसे क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहीं पर बैठे हैं एक साथ 10 से 15% से एक साथ इकट्ठे बैठे हैं और कोई सामने से आकर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी डेज इन ए वीक, किसी सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हर एक पर्सन की तरफ से एक ही रिप्लाई आएगा कि 7 डेज इन ए वीक। हाउ मेनी मंथ्स इन ए ईयर, 12 मंथ इन ए ईयर। तो यहाँ पर हम सब की राय एक जैसी होती है, उसे क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। ठीक है। अब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सेट ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। अब बात करते हैं कैपिटल लेटर्स से डिनोट करने के बाद, एंड रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, एंड रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। किसी भी सेट को जब हमें लिखना होता है तो किसके अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। एक एग्जांपल लेते हैं। ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 अप टू 100। तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास एक सेट कहलाएगा। और इस सेट की अगर हम बात करें तो सेट को हमने किससे नोट किया है, कैपिटल लेटर से, जैसा कि आपको पहले ही बताया कि कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर द कर्ली ब्रैकेट। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा 9th 10th स्टैंडर्ड में दो तरह की ब्रैकेट के बारे में। इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट बोलते हैं। सो दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एंड जो उसके अंदर हम नंबर्स या एलिमेंट्स लिखते हैं उनको सेपरेट बाय कॉमास, कॉमास से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। नाउ वी हैव अ टू फॉर्म ऑफ सेट। हमारे पास सेट की दो फॉर्म होती हैं। चलिए, सबसे पहली फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, और जो दूसरी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया सेट क्या होता है? चलिए छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन इन ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम में कितने पर्सन्स होते हैं? तो वहां पर दो आंसर हो सकते हैं सभी के, क्या कि सर 15 भी हो सकता है, 11 भी। बट जब हाउ मेनी पर्सन्स इन ए क्रिकेट टीम क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ खेलने वाले बंदों के बारे में ही पूछा जाता है कि कितने बंदे उस गेम में या उस मैच में खेल रहे होते हैं। तो 11 पर्सन्स प्ले करते हैं, तो सबकी राय जैसी होगी कि 11 इंसान खेलते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा कि द मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब कुछ लोगों को कैटरीना कैफ पसंद है, कुछ को ऐश्वर्या राय पसंद है, तो कुछ को दीपिका पादुकोण पसंद है। ठीक है। अगर हम ओल्ड एज में चले जाएं तो माधुरी सबकी फेवरेट थी, है ना। तो वहां पर सबकी राय क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड से मतलब समझ रहे हैं, मैंने कहा कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। अब मैक्सिमम लोग क्या बताए ही एनिमल का नाम लेते हैं, लेकिन आप मुझे एक सिंपल से एक बात बताइए, जब घर पे आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर या कोई भी लेडी कॉकरोच देख लेती है तो कैसा करती है, डर के भाग जाती है। बहुत सारी लेडीज तो छिपकली देख के भी डर के भाग जाती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब उन्हें छिपकली से भी डर लगता है, तो उनके लिए तो डेंजरस कौन होगा, छिपकली भी डेंजरस हुआ या नहीं हुआ।
अब बहुत सारे लोग आपने देखा है कि जब आप कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग गले में सांप डाल के घूमते हैं, उन्हें सांप से डर नहीं लगता। अगर हमें सांप दिख जाए तो हम करते हैं ओह माय गॉड, करते हैं नहीं करते हैं ऐसा? तो वहां पर क्या होता है, उन्हें सांप से डर नहीं लगता, लेकिन हमें तो लगता है ना। तो हर एक इंसान को अलग अलग क्या होता है, उसके डिपेंड करता है उसकी सोच पर, या डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है कि वो किस एनिमल से उसको डर लगता है, किससे डर नहीं लगता है। ठीक है, तो वो क्या नहीं हो सकता, सेट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर हम सब की राय एक जैसी नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है जहां पर हम सब की राय क्या होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो रोस्टर फॉर्म का एक दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या होता है डियर? टेबुलर फॉर्म वो होता है जिसको हम टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? जिसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है? अब एक छोटी सी बात बताइए, छोटा बच्चा है, उसको हमने एक खिलौना दिया और वो खिलौना मिट्टी का बना हुआ था और उस बच्चे ने उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या होता है? खिलौना टूट जाएगा, टूट के क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और बच्चा क्या कर देगा? रोना शुरू कर देगा। तो आरो मीन्स रोना। बच्चा कब रोएगा? जब टूटेगा। टूटना मतलब किसी चीज को तोड़ के लिख देना, क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड अप टू 100, तो ये क्या है हमारे पास? रोस्टर फॉर्म। अगर मैं बात करता हूं स्टेटमेंट फॉर्म की, तो ये क्या है मेरे पास? नेचुरल नंबर का एक सेट है। किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। तो अगर मुझे इसकी रोस्टर फॉर्म के बाद सेट बिल्डर फॉर्म अगर मुझे लिखनी हो तो हम लिखते हैं x, फिर ये दो डॉट लगाते हैं। इस दो डॉट का मतलब होता है सच दैट x is the set of, x is the set of। ठीक है, x किसका सेट है? x is greater than equal to 1 and less than equal to 100। okay, and here x belongs to कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर, कि यहाँ पर x किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और x कहां से कहां तक जाएगा? 1 to 100 तक। तो बच्चे जो इस तरह की फॉर्म कहलाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और जो इस तरह की फॉर्म होगी उसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। ठीक है डियर, तो दो तरह की फॉर्म होती है बेसिकली, कौन कौन सी? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जहां हम सब की राय एक जैसी होती है। लेकिन मैं बात बोलना चाहता हूं बेटे, अगर किसी क्वेश्चन में किसी की क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी के बारे में बोल रखा हो कि वो बहुत अच्छा है या वो बहुत बुरा है, या फिर कहते हैं कि वो चीज बहुत अच्छी है, वो चीज बहुत सुंदर है, तो जहां पर किसी क्वालिटीज की बात कर रखी हो वो कभी भी सेट नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? अब हम बात करें ताजमहल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमारत है, एक बहुत ही सुंदर इमारत है मेरे नजरिए से, आपके नजरिए से बहुत सुंदर इमारत हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नजरिए से वो क्या है? एक सुंदर इमारत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहे थे हम, तो क्वालिटी बता रहे थे, तो कभी भी सेट नहीं होता। क्या नहीं होता? वो कभी भी सेट नहीं होता। जहां पर हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? तारीफ कर रहे होते हैं, वो भी कभी भी सेट नहीं होता। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, वहां पर आप समझ सकते हैं कि जहां हम किसी की तारीफ करें, जहां पर हम किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलें, या जहां पर हम किसी क्वालिटीज को बता रहे हैं, ठीक है, तो वो कभी भी सेट नहीं होता। ठीक है, तो सेट के बारे में पता चला क्या होता है? ये वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जहां पर हम सब की राय एक जैसी हो, क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। किसका? ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। सेट की दो फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे कुछ सिंबल्स की। सिंबल्स बेटे, सेट्स को करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक वैल्यूज का पता होना ना, उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, हमें उन सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें उन सिंबल्स का पता है, इस सिंबल को किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सेट्स को करना। तो पहले हम उन सिंबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो टाइमली बताना चाहिए, लेकिन हम पहले एक बार उनसे गो थ्रू हो जाते हैं, बाद में जब आपके सामने आएंगे तो आप आराम से बता सकते हैं कि सही सिंबल का मतलब ये होता है। तो सबसे पहला सिंबल है ये उल्टा ई टाइप का सिंबल है, देखने में ऐसा ही लग रहा होगा। इसको बोलते हैं बेटे बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। अगर इसी सिंबल को बीच से कट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, अगर मैं ये दो छोटे छोटे डॉट लगा देता हूं ऊपर नीचे, जैसा कि मैंने यहां पर लगाया भी था, इस डॉट को क्या बोलते हैं बेटे? सच दैट। क्या रीड करेंगे इसको? सच दैट। ठीक है, अगर मैं ये जीरो लगा दूं और इसको बीच से कट कर दूं, इसको रीड करते हैं बेटे 5। क्या रीड करते हैं? 5। ठीक है,
अगर मैं v को बीच से कट कर दूं तो बेटे इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। क्या पढ़ते हैं इसको? फॉर ऑल। अगर ये एरो सा लगा दूं, एरो की फॉर्म, इसको बोलते हैं बेटे दिस इंप्लाइज। क्या पढ़ते हैं बेटे इसको? दिस इंप्लाइज। क्या पढ़ते हैं इसको? दिस इंप्लाइज। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यू, अगर यू लिखा मिलता है तो आपको इसका मतलब होता है यूनियन, और इस यू को अगर मैं उल्टा कर दूं तो इसका मतलब होता है बेटे इंटरसेक्शन। क्या होता है इसका मतलब? इंटरसेक्शन। ठीक है। बताइए यहां तक कोई क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? तो अगर सारी बातें क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो हम रिपीट कर लेते हैं। चलिए ओके, इट्स ओके, फाइनल, क्लियर है ना? ठीक है ओके। अब यूनियन इंटरसेक्शन की बात करें, इसके लिए बहुत सारे सिंबल होते हैं। इज ए सबसेट, नॉट ए सबसेट, नॉट ए सबसेट। ठीक है। अब सबसेट की जो बात करेंगे तो वहां भी हम सबसेट को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि क्या होंगे, यूज होंगे। बेसिकली इस सिंबल का क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। इसको अगर बीच से कट कर दे तो डज नॉट बिलोंग। ये दो डॉट क्या बोल कहलाते हैं? सच दैट। अगर जीरो को बीच से काट दे तो फाइव, और अगर वी को बीच से काट दे तो फॉर ऑल। एरो का सिंबल क्या होता है? दिस इंप्लाइज। यू से यूनियन। उल्टा यू क्या होता है? इंटरसेक्शन। अगर टेढ़ा यू नीचे लगा दे लाइन तो वो क्या कहलाता है? इज ए सबसेट और इज नॉट ए सबसेट। ठीक है। ये क्या है? हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। क्या है हमारे पास? कुछ सिंबल्स। अब हम बेसिकली बात करेंगे बेटे, जो सेट है, सेट की टाइप्स कितनी होती हैं? क्या होते हैं? सेट की टाइप्स कितनी होती हैं? एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट, कितने तरह के सेट होते हैं। तो यार मैनी टाइप्स ऑफ सेट, बहुत तरह के सेट होते हैं बेटे। अगर हम जनरली बात करना शुरू करेंगे सेट्स की टाइप के बारे में, तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेट आते हैं। ठीक है बेटे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट में सिंगलटन सेट। फर्स्ट है सिंगलटन सेट। सेकंड होता है बेटे फाइनाइट सेट। थर्ड मान लीजिए हम इनफाइनाइट सेट को ले लेते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम ले लेते हैं नल सेट। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको वॉइड भी बोल देते हैं, एम्प्टी भी बोल देते हैं। ठीक है। ठीक है बेटे। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है बेटे हमारे पास इक्वल सेट। सिक्स्थ नंबर पे आता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। चलिए बात करते हैं सिंगलटन सेट। नाम से पता चल रहा है सिंगल, सिंगल मींस अकेला। एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है। मान लीजिए भी कोई सेट है, मैंने उसके अंदर लिख दिया राम, तो ये अकेला ही था इसके अंदर, तो क्या कहलाएगा बेटे? सिंगलटन सेट। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट। एक कोई सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं बेटे? फाइनाइट होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब जिसमें हमें फर्स्ट टर्म का ही पता हो और लास्ट टर्म का भी पता, उसे क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म तो पता है लेकिन लास्ट वाले डिजिट का नहीं पता, मतलब हमें एक डिजिट पता है, या पहली पता है आखिरी पता है। ठीक है। कहां से शुरू होती है तो ये हमें ये पता है, या एंड कहां पे होता है हमें ये पता है। ठीक है। बाकी अप टू सम हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। नल सेट क्या होता है? जिस सेट में कोई एलिमेंट आए ही ना हो, उसे क्या बोलते हैं? नल सेट। और नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे 5 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट को? 5 से। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि x जो है वो 5 से तो बड़ा है और x जो है वो 2 से छोटा है। x कोई नंबर है क्या? x कोई नंबर जो 5 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ऐसा कोई नंबर होगा? जो 5 से बड़ा है वो 2 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 5 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? नल सेट। अब बात करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, टू सेट आर सेड टू बी द इक्वल सेट। टू सेट्स आर
set to be the equal set if यदि number of element in both the sets are equal, number of elements in both sets are equal and second condition क्या होती है, number of element in both sets are same। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए और क्या भी होने चाहिए, सेम भी होने चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और बी कोई सेट है हमारे पास 3 4 2 1। यहाँ पर क्या है, ए के अंदर भी 4 एलिमेंट है और बी के अंदर भी कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। जो 4 एलिमेंट ए के अंदर है वही 4 एलिमेंट बी के अंदर है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, सुनिए पर अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ठीक है, ए के अंदर भी 4 एलिमेंट है, बी के अंदर भी 4 एलिमेंट है, लेकिन जो ए और बी के एलिमेंट है उनका ऑर्डर तो मैटर करता है, नहीं करता, ऑर्डर तो चेंज है इनका। तो सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता माय डियर, कि आगे पीछे लिखा हुआ डजंट मैटर, एलिमेंट वही होने चाहिए और उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स आर सेड टू बी द इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट इफ यदि, इसमें एक ही कंडीशन होती है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर इक्वल। जिसमें दो सेट दे रखे हैं, दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। एक फिर एग्जांपल ले लेते हैं, ए कोई सेट है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है ए बी सी एंड डी। ए में भी 4 एलिमेंट है और बी में भी क्या एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो हम बोल सकते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, तो ये कुछ टाइप है सेट की। क्या है सेट की कुछ टाइप्स है, क्या, सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। दूसरा कौन सा, फाइनाइट सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। नल सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं, उसे क्या बोलते हैं, नल सेट। अरे खाली भाई, नल कहते हैं ना, मेरी तो जेब खाली है डियर, तो इसका मतलब क्या होता है, नल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स आर सेड टू बी द इक्वल सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। कि दोनों के अंदर जितने एलिमेंट हैं उतने ही ए के अंदर होने चाहिए, उतने ही बी के अंदर होने चाहिए और सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट्स आर सेड टू बी द इक्विवेलेंट सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ द सेट्स आर इक्वल। अगर दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है माय डियर, तो आज हमने बेसिकली क्या रीड किया, सेट होता है क्या, एक बार से रिकैप करते हैं। सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जहां हम सबकी राय एक जैसी हो। एक एग्जांपल मैंने लिया था, द मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर हीरोइन। तो वहां पर हम सबकी राय एक जैसी नहीं है, क्योंकि किसी को कैटरीना अच्छी लगती है तो किसी को करीना अच्छी लगती है। ठीक है, दूसरी बात करें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैंने कहा द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी को तो भाई सांप से डर लगता है तो उसके लिए सांप डेंजरस है, और कोई सांप को गले में डाल के भी घूमता है उसको सांप से डर लगता है नहीं, तो इसके लिए तो सांप डेंजरस नहीं है। तो यहाँ पर भी चॉइसेस क्या होगी, अलग अलग हो जाते हैं, तो वो भी सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि द नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सबको पता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं माय डियर, 7 डेज होते हैं। किसी से भी बात करेंगे तो वही बताएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो सीधी सी बात है कि 7 डेज होते हैं, तो वहां पर हम सब किराए जैसे है तो वो क्या होगा, सेट होगा। मैं बोल देता हूँ नंबर ऑफ अल्फाबेट A to Z, सबको पता है 26 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब किराए क्या होगी, एक जैसी होगी, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, सेट। ठीक है, अब सेट की 2 फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मैंने बताया, रोस्टर फॉर्म में आर ओ का मतलब होता है रोना। बच्चा कब रोता है, जब उसका खिलौना गिर के टूट जाता है। टूट का मतलब अलग अलग हो जाता है, तो किसी चीज को अलग अलग करके लिख देना क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाती है। एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म वो होता है, सेट में एस से सेट होता है, एस से क्या होता है, स्टेटमेंट। तो किसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने क्या किया था, कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। हाँ, एक बात और, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम भी होता है टेबुलर फॉर्म, मतलब जिसको टेबल की फॉर्म में लिख दिया जाए। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ा कि बहुत सारे तरह के सेट होते हैं। उनमें से हमने बेसिकली पढ़ा सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही काफी है। कल से हम चैप्टर 1 सेट्स के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे माय डियर, थैंक यू।